Good morning, student. Today we are having a new lesson here from English, that is footprints without feet. Class 10th का lesson है and this is one of the most important lesson for you. Earlier we were using as a novel, ठीक है? उस novel का एक छोटा सा एक part, उसका एक incident है, एक छोटा सा part उस novel से हमने उठाया और आपके लिए यहाँ पे book में है footprints without feet. तो सबसे पहले आपको बता दूँ ये है क्या? This is a lesson which is explaining about कि how a discovery can be very helpful and as well as it can be destructive also. तो डिस्कवरी जो होती है, खोज जो होती है, वो कुछ भी कर सकता है. अगर आप उसको अलग वे में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गुड होगा, और अगर उसको आप अदर वे में लेते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट हो सकता है. So this lesson will teach you about if you are having any type of the superpower or the something extraordinary things in you, you should try to do it. You should try to improve it. You should try to use it as a weapon for the welfare of the society and people. So let's start the lesson here. Footprint without feet. ठीक है, पैरों के निशान बिना पैरों के. तो जब आप बुक को ओपन करेंगे यू विल फाइंड आउट कि कहानी शुरू होती है कि देयर आर द टू बॉयज, दे आर वंडरिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ इन द लंदन. ठीक, लंदन की गलियों में दो बच्चे घूम रहे होते हैं. सडनली दे आर फाइंडिंग दैट somebody is going ahead but the person is not looking but the footprints is visible. तो देखते हैं कि लंदन की गली में जब दो बच्चे घूम रहे होते हैं तो क्या पाते हैं कि मतलब पैरों के निशान तो है पर जिसके पैरों के निशान है वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा. सो द स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड टू फॉलो दैट पाथ, और जैसे जैसे आगे चले जाते हैं वो फुटप्रिंट्स जो है वो धीरे 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 उसका डार्कनेस खत्म होता जाता है और एक टाइम बाद अनविजिबल हो जाते हैं. एंड द बोथ बॉयज वर सरप्राइज्ड व्हाट्स गोइंग ऑन, है क्या चीज़ है. वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं अपने घर. ठीक है, तो कहानी आती है ग्रिफिन की. हु वाज इनविजिबल मैन. ये इनविजिबल मैन कोई और नहीं है, ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन. उसने एक डिस्कवरी की, उसने एक खोज किया. बिकॉज ही वाज साइंटिस्ट, ही कैन डू एनीथिंग. बाय द मिक्सिंग ऑफ द केमिकल्स ही इन्वेंटेड अ केमिकल और उसको उसने अपने ऊपर यूज किया एंड आफ्टर दैट ही बिकम इनविजिबल. वो इनविजिबल हो गया. बट उसने वो फॉर्मूला नहीं ढूंढा था कि आफ्टर इनविजिबल हाउ कैन ही अगेन बी विजिबल. तो गायब तो हो गया, उसके बाद उसका फॉर्मूला उसने ढूंढा नहीं था, तो एक्सपेरिमेंट अधूरा था. अब वो गायब हो गया, तो गायब हो गया तो उसने क्या सोचा कि मैं दुनिया को परेशान करता हूँ, तंग करता हूँ. तो सबसे पहले उसने परेशान किया अपनी मकान मालकिन को, लैंडलॉर्ड को, जहां वो रहता था. शी आस्क्ड फॉर द रेंट. जब उसने मना किया तो उसको बोला भी कमरा खाली कर. ठीक है, तो गुस्से में उसने क्या किया, बोला अच्छा भी मैं जैसे खाता हूँ. उसने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर लिया, उसके बाद इनविजिबल हो गया. तो गुस्से में उसने मकान मालकिन को और मालिक को क्या किया, तोड़फोड़ किया, आग लगा दी घर में और वहां से भाग गया. ठीक है, अब वही भागा हुआ व्यक्ति, द पर्सन दैट इज ग्रिफिन, नाउ वॉन्डरिंग ऑन द रोड. एंड इट वॉज वेरी कोल्ड विंटर. सर्दी का समय था, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी. इवन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. शर्त ये थी कि इफ यू वांट टू बी इनविजिबल आपको क्या करना पड़ता, अपने कपड़े को उतारना पड़ता. तो उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारे, वो न्यूड हो गया. उसके बाद वो इनविजिबल होकर जगह जगह घूम रहा है वो. पर बॉडी इनविजिबल हुई है. बॉडी तो है ना, ठंड तो लगेगी ना, भूख तो लगेगी ना. तो वही चीज उसके साथ है. आज वो लंदन की सड़कों पे लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, घूम रहा है बिना कपड़ों के, भूख से परेशान. ठीक है, तो उसके बाद घूमते घूमते उसको एक शॉप दिखाई देती है. वो चुपके से शॉप के अंदर चला जाता है, मिडल ऑफ द लंदन. ही एंटर्ड इन दैट शॉप. ठीक है, जब उसके अंदर जाता है तो ग्रोसरी की शॉप होती है, एक तरीके से मॉल टाइप का होता है. वो खाना वाना खा के वहीं पे बैठ जाता है एंड ही स्टार्टेड टू वेट फॉर द इवनिंग. शाम होती है, दुकान बंद होती है, सब लोग चले जाते हैं. उसके बाद उस शॉप में ग्रिफिन अकेला होता है. वो क्या करता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेता है, टोपी पहन लेता है, एक बैंडेज लगा देता है मुंह पे और एकदम गर्म तकिए रजाई वजाई लेके आराम से वहाँ पे खाना वाना खा के सो जाता है. बट इट वॉज
his bad luck, he was not able to wake up early in the morning. सुबह जग नहीं पाता. When the shopkeepers came, they opened the door, found that a person was lying there. तो उन्होंने उससे पूछा, क्या करो भाई, कहाँ से आ गया? तो उसने भागना शुरू कर दिया और भागते भागते अपने सारे कपड़े उतारता गया और जैसे जैसे कपड़े उतारता था वैसे वैसे इनविजिबल होता गया. ऑल द सर्वेंट्स वर सरप्राइज्ड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और वो वहां से भाग गया. फिर वो सड़कों पे घूम रहा है. सडनली ही फाउंड दैट कि देयर वाज अ थिएटर एंड वन पर्सन वाज वेटिंग ऑन द डोर. वो चुपके से अंदर जाता है and took all the accessories, stylish nose, hat, jackets, and everything again he is wearing from that theater. And when he was coming back, he attacked the person cashier by the backside on his head. वो पीछे से उसको मारता है, वो बेहोश हो जाता है, सारे पैसे लेता है थिएटर के, जेब में डालता है, फिर वहाँ से चला जाता है. ठीक है. अब थिएटर से पैसे चुरा के उस पर्सन को इंजर्ड किया और वहां से सारा सामान लेके पैसे लेके स्टार्टेड टू गो अ विलेज एंड दैट विलेज वाज इपिंग. ठीक है. इस जगह पे चला जाए. इट वाज अ वेरी स्मॉल विलेज जो कि बहुत दूर होता है. वहाँ बहुत कम लोग जाते थे और स्पेशली विंटर के अंदर तो कोई जाता ही नहीं था, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी. तो ग्रिफिन पहुंचता है ट्रेन से इपिंग एंड व्हेन समबडी एंड पीपल दे वर लुकिंग देयर, it was very strange thing. No one was coming in the winter for the vacation, but this person was special person. लोग भी अलग था, छुट्टियों का टाइम भी नहीं था, सर्दियों में कोई नहीं आता था, फिर भी वहाँ पर उन्होंने उसको देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित थे. उसके बाद वो एक इन में पहुँचता है. इन जिसको आप होटल भी कह सकते हैं. एक होटल में पहुँचता है जिसके मकान जो मालकिन होते, दैट इज द मिसेस हॉल. And she was a greedy person, वो लालची व्यक्ति थी. ग्रिफिन कहता है कि मुझे रूम किराए पे चाहिए. बोलते ठीक है, किराया एडवांस में देना होगा. तो उसने 2 महीने किराया एडवांस में दे दिया जो पैसे चुरा के लाया. मिसेस हॉल वॉज वेरी हैप्पी. चलो रूम किराए पे लग गया. उन्होंने रूम किराए पे लगा दिया. एंड ही हु दैट इज ग्रिफिन क्लियरली टोल्ड टू द मिसेस हॉल के आई डोंट वांट टू डू एनी टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस. तो अगर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मुझे किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. ठीक है. तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ऐसा कह के ग्रिफिन किराए पे मकान को लेता है और उसका दरवाजा, उसका रूम का दरवाजा लगभग हमेशा क्या रहता है, बंद रहता है. ठीक है. तो सम टाइम मिसेस हॉल ट्राइंग टू सी फ्रॉम द पीप होल, शी फाउंड दैट he was always doing something, doing some experiment and all the things. तो उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया. चलो भाई जो भी है ठीक है. फिर अगला टॉपिक आता है आपका ग्रिफिन स्टोल मनी का. ठीक है. ग्रिफिन ने क्या किया, जब पैसे खत्म हो गए तो क्लर्गी के घर में जो पादरी थे उनके घर में गया. क्लर्गी was there. Suddenly he found that some sound is coming from the room. He went to the room. He found that all the coins and the whatever the materials, currencies were there, कहीं जा रही है. ठीक है. तो उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, देखा, चेकआउट किया, पर्दे के पीछे, पर कोई दिखा नहीं. और आफ्टर सम टाइम वो डोर क्लोज हुआ और कोई बाहर चला गया. He was very surprised on that time. Who was there? No one was there, but all the treasure was empty. सारा खजाना खाली हो गया, पैसे खत्म हो गए. और नेक्स्ट डे इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन कि क्लर्गी के घर में, पादरी के घर में चोरी हो गई और चोर दिखता भी नहीं था. ठीक है. उसी दिन मिसेस हॉल जब ऊपर गई, शी फाउंड दैट डोर वाज हाफ ओपन. यूजुअली दैट डोर वाज क्लोज्ड एवरी टाइम. वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था ग्रिफिन का, आज वो खुला था. एंड व्हेन शी सो द दैट बेड, उस पर हाथ रखा ना तो भी ठंडा था, मतलब काफी देर पहले ग्रिफिन यहाँ से जा चुका था. जब उस रूम में थी, शी वॉज लुकिंग एवरीवेयर. सडनली ग्रेट पुश केम एंड द डोर वॉज क्लोज्ड. ठीक है. दरवाजा बंद हो गया. ग्रिफिन आ चुका था और उसने बोला
कि आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि प्लीज डोंट एंटर माय रूम, व्हाई आर यू एंटरिंग? मिसेस हॉल वाज सरप्राइज्ड ऑन दैट टाइम, नो वन वाज देयर एंड साउंड वाज कमिंग। वो डर गई। ग्रिफिन ने क्या किया, कुर्सी उठाया, कुर्सी उठा के उनके मुंह पे मार दी। मिसेस हॉल बाहर धक्का खा के, उनको लगा कुर्सी के अंदर भूत आ गया, ठीक है, और वो भाग के नीचे गए चिल्लाते हुए मिस्टर हॉल को लाने के लिए। मिस्टर हॉल ने वहां जाने से मना कर दिया कि मैं उस साइंटिस्ट पगले आदमी से नहीं बात करना चाहता। मिसेस हॉल ने प्रेशराइज किया, भैया किराया दे, मकान खाली कर। तो उसने पैसे दे दिए जो क्लर्की घर से लाया था। अब उसको विश्वास हो गया कि हो ना हो ग्रिफिन वो चोर है जिसने क्लर्की के घर में क्या किया, चोरी किया, क्योंकि अभी तक इसके पास पैसे नहीं थे, अब इसके पास पैसे कहां से आ गए। तो जब उन्होंने थोड़ा प्रेशराइज किया तो उनका होटल था, लोग खाना खा रहे थे, ग्रिफिन भी वहां गया और गुस्से में था, और वहां पे उसने जाके तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। प्लेट उधर फेंक रहा है, और इनविजिबल था, किसी को थप्पड़ मारा तो वो उसको मार रहा है, एक दूसरे में तो वहां पूरा का हौच पौच क्रिएट कर दी। और मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल को पीटा भी उसने, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। लोग सोच रहे क्या हो रहा है, भगदड़ से मच गई पूरे डाइनिंग हॉल में। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई प्लेट उधर जा रही है, कोई थाली उधर जा रही है, एंड द पर्सन इज नॉट विजिबल हु इज डूइंग दिस। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने एक कांस्टेबल भेजा जिसका नाम था जाफर। जाफर कांस्टेबल आता है, कहता है कौन है, किसको पकड़ना है, ठीक है। तो ही वॉज फाइंडिंग दैट कि एक बंदा है जिसका सर नहीं है, वो घूम रहा है। तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि इन द जॉब ऑफ पुलिस फोर्स फर्स्ट टाइम आई हैव टू कैच अ पर्सन हु इजंट अ हेड, जिसके पास सर नहीं है। और जब जाफर आया तो उसकी जाफर से भी लड़ाई हुई, धीरे धीरे कपड़े उतारे, इनविजिबल हो गया, और जाफर को भी मारा, इधर थप्पड़ मारा उधर थप्पड़ मारा। जाफर भी कंफ्यूज था क्या करे, ठीक है, लोग एक दूसरे को ऐसे पकड़ रहे हैं, बट ही वाज नॉट एबल टू कैच, ठीक है। जाफर फिर वहां से कोशिश करता है, गोलियां भी चलाता है, तो भी वो उनको पकड़ नहीं पाता, और वहां से फिर ग्रिफिन भाग जाता है। यही था लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जहाँ पे एक साइंटिस्ट ग्रिफिन का सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। ये लेसन आपका है, यू कैन चेक आउट।